नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल प्रेम कथा में। दोस्तों, आज आपको ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। दोस्तों, घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक पिता की ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी जिसने कि एक ही लड़के से अपनी दोनों बेटी की शादी करनी पड़ी। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, उस गांव में एक परिवार रहता था, जिस परिवार के मुखिया का नाम सुखदायल था। उसका एक बेटा दिवेश और दो बेटी प्रीति और सुधा थी। दोस्तों, बात उस समय की है जब वह अपनी बड़ी बेटी की शादी करने की सोच रहा था और दोनों बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। दोस्तों, एक दिन की बात है, सुखदयाल अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी बड़ी बेटी प्रीति ने कॉलेज कर लिया है और वह गाँव के स्कूल में पढ़ाने भी जाती है और उसकी उम्र भी 21 वर्ष की हो गई है, तो अब हमें कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देना चाहिए। तभी उनकी पत्नी सुशीला भी कहती है कि हाँ जी, आप सही कहते हैं, हमारी बड़ी बेटी प्रीति शादी के लायक हो गई है, तो आप ही कोई अच्छा सा लड़का तलाश कीजिए। और सुखदयाल अपनी बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर देता है। तभी दोस्तों, एक परिवार जो कि दूर गांव में रहता था, उनके यहाँ लड़के की खबर लगती है। तभी सुखदयाल उस परिवार की छानबीन शुरू करता है और जब अपने मन में विचार बना लेता है कि वह लड़का हमारी प्रीति के लिए एकदम सही है, तो वह उस लड़के से अपनी बड़ी लड़की प्रीति का विवाह तय कर देते हैं, जिसका नाम राहुल था, और एक साधारण दस्तूर कर देता है और शादी 4 माह के बाद होनी थी। दोस्तों, सभी शादी की तैयारी में जुटे हुए थे और घर के सजावट में भी लगे हुए थे और प्रीति और राहुल भी फोन पर एक दूसरे से बातें करने लगे थे और दोनों में एक प्यार की किरण दिखाई देने लगी थी। एक समय की बात है, समय आगे बढ़ रहा था और प्रीति एक दिन अपने स्कूल के काम से ही पास के शहर में गई हुई थी और लौटते वक्त जिस वाहन में प्रीति सफर कर रही थी, वह वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही प्रीति के घर में उसके पिता सुखदयाल को इस बात की जानकारी होती है, तो वह अपना छोटा बेटा दिवेश के साथ तुरंत ही उस जगह पर चले जाते हैं जहां प्रीति का एक्सीडेंट हुआ था और उनके पहुंचने तक प्रीति और अन्य घायलों को लोगों ने एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया था। तभी दोनों सुखदयाल और उसके बेटे अस्पताल पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी प्रीति को वहां ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, प्रीति से मिलने के बाद जो उसकी हालत थी, इलाज चल रहा था और उसका सीधा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अब जैसे तैसे प्रीति के इलाज में सभी लोग लग जाते हैं और जब रात में सुखदयाल खाना खाकर आराम कर रहा होता है, तब वह यह सोचता है कि अब इस घटना के बाद प्रीति की शादी का क्या होगा क्या नहीं। वह इस बात की चिंता में पड़ गया था। तभी सुखदयाल की पत्नी सुशीला कहती है कि ये जी, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपको नींद नहीं आती? तभी वह कहता है, मैं यह सोच रहा हूँ सुशीला की कहीं इस एक्सीडेंट से प्रीति के ससुराल वालों को कोई एतराज तो नहीं होगा, क्या हमें इस घटना के बारे में उन लोगों को बताना चाहिए? तभी सुशीला कहती है कि हाँ जी, आप बात तो सही कहते हैं। फिर सुखदयाल कहता है कि देखो सुशीला, जो होनी थी वह हो चुकी और आज नहीं तो कल प्रीति के ससुराल वालों को इस घटना की जानकारी हो ही जाएगी। क्यों ना हम ही उनको इस बात की जानकारी दे देते हैं, तुम क्या कहती हो? तभी सुशीला कहती है कि हाँ जी, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि हम बिना किसी बात को छुपाए उनको इस बात की जानकारी देते हैं। तभी दूसरे दिन सुबह होती है और वह अपनी बेटी के ससुराल फोन करते हैं और जिस लड़के से प्रीति की शादी होना था, उस राहुल को बताते हैं कि बेटा, कल प्रीति स्कूल के काम से शहर गई हुई थी और वापस होते समय उनकी बस की टक्कर हो गई, जिससे कि प्रीति को हल्की चोटें आई है। तभी वह राहुल घबरा जाता है और कहता है कि पापा जी, आपने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी आता हूँ। और प्रीति की तबीयत कैसी है, उसे ज्यादा चोटें तो नहीं आई? तभी सुखदयाल कहता है कि नहीं जी, उसे मामूली चोटें आई है और आप अपने पिताजी को भी इस बात की जानकारी दे देना। और राहुल बात करने के बाद फोन काट देता है और अपने पिताजी को सारी जानकारी देता है। तभी राहुल और उसके पिताजी सुखदयाल के यहाँ आने के लिए निकल जाते हैं और वह सीधे अस्पताल पहुँचते हैं जहाँ प्रीति का इलाज चल रहा होता है। तभी वह लड़का प्रीति का हाथ पकड़ कर कहता है कि प्रीति, देखो, मेरे रहते किसी
बात की चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, अपने आप पर भरोसा रखो और इसके बाद हमारी शादी भी होना है, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ और किसी तरह की कोई जरूरत होगी तो मुझे बताना। इतना कहकर राहुल और उसके पापा दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और प्रीति 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद घर आ जाती है और प्रीति को धीरे धीरे आराम हो जाता है। अब राहुल और प्रीति का शादी का समय आ जाता है और बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर जब प्रीति 8 माह की गर्भवती होती है तो वह राहुल के साथ अपना चेकअप कराने पास के ही नर्सिंग होम जाती है और वहाँ प्रीति का चेकअप करने के बाद डॉक्टर राहुल को बताती कि प्रीति को किसी पुरानी चोट के कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इसलिए प्रीति की डिलीवरी में रिस्क है। यह बात सुनकर राहुल डर जाता है और वह घर आ जाने के बाद राहुल प्रीति से पूछता है कि डॉक्टर जो पुरानी चोट के बारे में बात कर रही थी उसके बारे में तुमने कभी बताया नहीं। तभी प्रीति कहती है कि मुझे ऐसी किसी चोट के बारे में याद नहीं आता। दोस्तों, जबकि असल बात तो यह थी कि प्रीति का जो एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट में प्रीति के पेट में भी चोटें आई थी, जो कि प्रीति के परिवार वाले इन्हें नहीं बताते हैं। और जब प्रीति को डिलीवरी के लिए ले जा रहे होते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट निकालते वक्त राहुल को प्रीति के एक्सीडेंट की फाइल मिल जाती है और राहुल जब उस फाइल को देखता है तो वह दंग रह जाता है, क्योंकि उस फाइल में लिखा होता है कि इस घटना में प्रीति के पेट में जो भी चोटें आई हैं इससे प्रीति को मां बनने में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, राहुल तो तुरंत यह बात किसी को नहीं बताता है और प्रीति को डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है, जहां प्रीति का सीजर किया जाता है और इसमें भी काफी परेशानी होती है। और डॉक्टर राहुल को बताते हैं कि देखो राहुल, प्रीति के पेट में जो बच्चा था हम उसे बचा नहीं सके, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के पेट में पहले से जो चोटें थी इसके कारण यह सब हुआ है। और यह बात सुनकर राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती थी और वह अपने ससुराल वालों से नाराज हो जाता है। और जब प्रीति को हॉस्पिटल से लेकर घर आते हैं तो इसे भी खरी खोटी सुनाने लगते हैं। और जब यह बात राहुल के पिताजी को पता चलती है तो वह भी बहुत नाराज होते हैं और प्रीति के पापा को फोन करके कहते हैं कि आप तुरंत हमारे यहाँ चले आइए। और जैसे ही सुखदयाल जी अपनी बेटी प्रीति के घर पहुँचे तो उनको सम्मानजनक बैठाया गया और उनसे पूछताछ की गई कि आपने इतनी अहम बात हमसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है और अब आपको ही इस गलती की सजा मिलेगी। यह सुनकर सुखदयाल डर जाता है और कहता है कि कैसी सजा समधी जी, में कुछ समझा नहीं। तब राहुल के पिताजी कहते हैं कि अब आपको बात समझ में कहाँ आएगी, हमें बेवकूफ जो बना चुके हो। हम गांव के सभी पंचों को इकट्ठा करेंगे और इस चीज का फैसला करेंगे। तभी राहुल के पिताजी गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और पंचायत शुरू होती है और सारे लोगों को राहुल के पिताजी पूरी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, देखो जी, बिना औलाद के परिवार कैसा चले और यह धोखा हमारे समधी जी ने हमारे साथ किया है। अब आप सभी जैसा उचित समझे मैं आप सभी पंचों का फैसला अपने सर पर रखूंगा। तभी गांव के एक पंच बोले कि बिना औलाद के परिवार आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए ऐसा करते हैं कि राहुल की दूसरी शादी करते हैं, जिससे इनके परिवार को वारिस तो मिल जाएगा। फिर राहुल के पिताजी कहते हैं कि लेखी भाइयों, राहुल की एक पत्नी होते हुए उसे कोई लड़की क्यों देना चाहेगा। तभी दूसरे पंच कहते हैं कि समधी साहब की कितनी बेटी है। तब प्रीति के पिताजी कहते हैं कि मेरी 2 बेटी है। तो वह पंच कहते हैं कि आपको दूसरी बेटी की शादी भी राहुल के साथ करना पड़ेगा ताकि उससे संतान हो और इनका वंश आगे चले। यह बात सुनकर, क्योंकि यह सब आपके कारण ही तो हुआ है, प्रीति के पिताजी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और यह फैसला सबकी सहमति से हो जाता है। और प्रीति के पिताजी को मजबूरी में अपनी छोटी बेटी सुधा की शादी भी राहुल के साथ करना पड़ता है। और लगभग 1 साल बाद सुधा भी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको एक बेटा होता है, जिससे उनके परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है और वह प्रीति के पिताजी को भी अब माफ कर चुके थे। अब दोनों परिवार में खुशी का माहौल बन चुका था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही पारिवारिक और इमोशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।